तो सुबह 10 बजे की 10 ब्रेकिंग न्यूज में सबसे पहले आज की पहली ब्रेकिंग न्यूज कोरोना के मामलों को लेकर के अपडेट। दरअसल देश में कोरोना की रफ्तार में कोई कमी नहीं आ रही है और पिछले 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ मामले एक बार फिर से सामने आए हैं। आज लगातार छठा दिन है जब कोरोना के जो मामले हैं वो 3 लाख के पार हैं। आज अकेले 24 घंटे में 3,23,144 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि मौतों का आंकड़ा 2,771 पर पहुंच गया है। कोरोना से जान गंवाने वाले मरीजों की जो संख्या है उसके लिहाज से ये एक दिन की ज्यादा संख्या है और इसी के साथ देश के कुल संक्रमित लोगों की जो संख्या है वो 1,76,36,307 पहुंच गई। अब तक पूरे देश में पिछले साल से इतने लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं एक दिन में 2,51,827 मरीज ठीक भी हुए हैं। यह अपने आप में बेहद बड़ा और अहम आंकड़ा, जब 2.5 लाख के करीब मरीज एक दिन में ठीक हुए हैं। कुल मौतों की बात करें तो अभी तक 1,97,894 लोग इस महामारी से अपनी जान गंवा चुके हैं। और इस वक्त की दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज महाराष्ट्र में भी लॉकडाउन का असर दिखाई दे रहा है। जी हां, महाराष्ट्र में ब्रेक द चेन मुहिम का असर दिखना शुरू हो गया है, क्योंकि करीब 3 हफ्ते बाद 50,000 से कम मामले सामने आए हैं और महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 48,700 नए केस सामने आए हैं, जबकि बीते एक दिन में यहां पर 524 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई है। वहीं दिल्ली में भी कल के मुकाबले कोरोना केसों में कमी आई है। दिल्ली में कोरोना के पिछले 24 घंटे में महज 20,201 नए मामले सामने आए हैं, लेकिन मौतों का आंकड़ा नहीं रुका है। 24 घंटे में 380 लोगों की जान गई है और पॉजिटिविटी रेट भी कम नहीं हुई है। अब इसी के साथ आज की तीसरी ब्रेकिंग न्यूज कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में बेहद अहम सुनवाई है। केंद्र से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा था, उसी का जवाब आज केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट में देना है। दरअसल कोरोना से बिगड़ते हालात और दवाइयों को लेकर के ऑक्सीजन तक की कमी के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज 11 बजे सुनवाई करने वाला है और कोर्ट के केंद्र के कोविड से जुड़ी राष्ट्रीय योजना पर जो पूरा प्लान मांगा था उस पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करने वाला है। जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस L नागेश्वर राव और जस्टिस S रविंद्र भट्ट की बेंच इस पूरे मामले की सुनवाई करने वाली है। देश में कोरोना बेकाबू होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल इस पूरे मामले का स्वतः संज्ञान लिया था और केंद्र सरकार को नोटिस भेजा था और सरकार से कोरोना से निपटने के लिए नेशनल प्लान मांगा था, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट सुबह 11 बजे सुनवाई करने वाला है। इधर आज की चौथी ब्रेकिंग न्यूज दिल्ली से, जहां पर ऑक्सीजन और अस्पतालों में बेड की किल्लत को लेकर के दिल्ली हाई कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। दिल्ली हाई कोर्ट दिल्ली में लगातार ऑक्सीजन की कमी और बेड की उपलब्धता को लेकर के आज बड़ी सुनवाई करने वाला है। सुबह 11 बजे दिल्ली हाई कोर्ट भी इस पूरे मामले को लेकर के सुनवाई करने वाला है। दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑक्सीजन सप्लायर, अस्पताल और सरकार से दिल्ली में कोरोना के बिगड़ते हालात और किल्लतों को लेकर के रिपोर्ट मांगी थी। इसको लेकर के आज ऑक्सीजन सप्लायर, दिल्ली के अस्पताल और दिल्ली सरकार कोर्ट में अपनी रिपोर्ट दाखिल करने वाली है। और अब अगली ब्रेकिंग न्यूज, आज की ये 5वीं ब्रेकिंग न्यूज, दिल्ली में छत्तीसगढ़ से ऑक्सीजन पहुंच गई है। जी हां, 70 मीट्रिक टन ऑक्सीजन छत्तीसगढ़ से पहुंच गई है दिल्ली और आज दिल्ली के अस्पतालों में अब इस ऑक्सीजन की सप्लाई की जाएगी। ऑक्सीजन एक्सप्रेस दरअसल 4 कंटेनर्स में 70 मीट्रिक टन ऑक्सीजन लेकर के दिल्ली पहुंची है। रायगढ़ के जिंदल स्टील प्लांट से दिल्ली ऑक्सीजन ये पहुंचा है और आज दिल्ली के अस्पतालों में इसकी सप्लाई होगी और सप्लाई ज्यादातर दिल्ली NCR के निजी अस्पतालों में होने वाली है। और आज की अगली ब्रेकिंग न्यूज, आज की छठी ब्रेकिंग न्यूज भी दिल्ली से, जहां पर हाई कोर्ट ने एक अहम निर्देश दिया और बिना रिपोर्ट के भी अस्पताल में भर्ती होगी, क्योंकि अब दिल्ली हाई कोर्ट ने जो निर्देश दिया उसके मुताबिक RT-PCR टेस्ट की पॉजिटिव रिपोर्ट जरूरी नहीं है। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली हाई कोर्ट का यह बड़ा फैसला, जब दिल्ली में RT-PCR रिपोर्ट पर दिल्ली हाई कोर्ट ने निर्देश दिया और दिल्ली में अस्पताल में भर्ती के लिए पॉजिटिव रिपोर्ट को जरूरी नहीं कर दिया। अब कहा है कि अब यह जरूरी नहीं है, बिना RT-PCR पॉजिटिव रिपोर्ट के ही कोरोना के गंभीर मरीजों को अस्पताल में भर्ती किया जाए। अस्पतालों के लिए यह खास निर्देश। और आज की अगली ब्रेकिंग न्यूज, आज की 7वीं बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच तकरीबन 35 मिनट तक कोरोना के स्थिति को लेकर के बातचीत हुई है। फोन पर यह बातचीत हुई, तकरीबन 35 मिनट तक दोनों नेताओं ने बातचीत की है। कोरोना संकट पर दोनों नेताओं के बीच फोन पर बातचीत हुई। बातचीत में यह तय हुआ कि कोरोना संकट से निपटने के लिए दोनों नेता लगातार एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के साथ एक उपयोगी चर्चा हुई है। पीएम ने इस संकट की स्थिति में बात करने के लिए राष्ट्रपति बाइडेन का धन्यवाद किया। बाइडेन ने इस बातचीत में कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका पूरी मदद का वादा करता है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत ने हमारी मदद की है और हम उनकी मदद जरूर करेंगे। अगली बड़ी खबर, 8वीं ब्रेकिंग न्यूज। दरअसल कोरोना संकट के बीच अमेरिका कोविशील्ड के लिए जो कच्चा माल है, रॉ मटेरियल जो रुका हुआ था, अब उसे मुहैया कराएगा। यह भरोसा दिया है जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। कोविशील्ड के लिए कच्चा माल अब मुहैया हो सकेगा। ब्रिटेन की भारत को मदद का फैसला करने के बाद अमेरिका ने भी भारत को वैक्सीन उत्पादन, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स की मदद की बात कही है। कोरोना महामारी की शुरुआत में भारत ने अमेरिका को मदद भेजी थी। अब अमेरिका भारत को मदद देने पर सहमत हुआ है। कोरोना मरीजों के बेहतर इलाज और फ्रंट लाइन वर्कर्स को सुरक्षित रखने के लिए अमेरिका जरूरी पीपीई किट, टेस्टिंग किट भी भेजेगा। बता दें कि अमेरिका ने कोरोना वैक्सीन के कच्चे माल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था, जो कि अब खोल दिया गया है। अब अगली ब्रेकिंग न्यूज, आज की नवी ब्रेकिंग न्यूज पंजाब से, जहां पर नाइट कर्फ्यू की जो समय सीमा है वो बढ़ा दी गई है। शाम 6 बजे से सुबह 5 बजे तक अब नाइट कर्फ्यू की अवधि होगी और नई जो गाइडलाइंस है उसे बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही वीकेंड लॉकडाउन की भी घोषणा की गई है और इससे पहले नाइट कर्फ्यू रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक रहता था, लेकिन अब इसे 6 बजे से सुबह 5 बजे तक कर दिया गया है। अमरिंदर सिंह ने खुद इस ट्वीट करके इसकी घोषणा की है। और अब आज की 10वीं ब्रेकिंग न्यूज, आज की बड़ी खबर, लखनऊ में नकली रेमडेसिविर बरामद की गई है। लखनऊ में बरामद की गई है। पुलिस ने 5 लोगों को इसको लेकर गिरफ्तार किया है और 1-2 नहीं बल्कि 240 नकली इंजेक्शन इनके पास से जब्त किए गए हैं। इस वक्त जब रेमडेसिविर की भारी जरूरत और किल्लत है देश में, तो नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन की भी भारी कालाबाजारी हो रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।